चैप्टर की शुरुआत मुकाबले का पहला दिन। मात कहती है अब मिस्र के राजा का निर्धारण करने वाला मुकाबला होगा। ये कुल 3 मुकाबले होंगे और जो भी गॉड इनमें से 2 या 2 से अधिक को जीत लेगा उसे ही मिस्र का सच्चा राजा माना जाएगा। और वो उस बड़े से पॉट से कुछ निकालते हुए कहती है आयोजनाओं का चयन किया जाएगा इस बड़े से फूलदान में से पर्चा निकालकर। और वो उसमें से एक कागज़ निकाल के पढ़ने लगती है और कहती है पहला कार्यक्रम होगा पानी में सांस रोकना। इसे चिल्ला के कहती है क्या, और सभी लोग आपस में कसर फसर बातें करने लगते हैं। मात गहरी सांस छोड़ के कहती है इतना उबाऊ कार्यक्रम आयोजित करने का आखिर किसके दिमाग में विचार आया, और अपराधी देखो यहीं खड़े हैं ये नीले अंकल। सन गॉड कहती है वाह ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। हॉरस तो कुछ नहीं कहता, सेठ के चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल थी। सेठ काफ़ी ज़्यादा रेत का बवंडर बनाता है और हॉरस से कहता है भतीजे तुम वहाँ क्या कर रहे हो। एसीजर हॉटर हॉरस का नाम चिल्लाती है। सेठ बोलता है नदी इधर आती है, और वो बड़ी स्माइल के साथ कहता है आओ और मुझे हराने की कोशिश करो। और वो रेत से ही अपने लिए सवारी बना लेता है, यानी कि अपना रथ और भागने वाले जानवर पक्षी क्या है, उड़ने वाला मगरमच्छ। मतलब सेठ तो साइंटिस्ट निकला, कितने मस्त एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और वो हॉरस से कहता है चलने के लिए तैयार। इसीज और हॉथर दोनों हॉरस का नाम चिल्ला रहे होते हैं और सेठ और हॉरस दोनों पानी में जाके गिरते हैं। मात कहती है वो सच में बेवकूफ़ है। और सन गॉड हंसते हुए कहती है मुझे वो लड़का बहुत पसंद है और हम सबको पता है यहाँ किसकी बात हो रही है। हॉथर कहती है कृपया सुरक्षित रहना। और वहीं दूसरी तरफ सारे लोग आपस में कुसर फुसर बातें कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हॉरस और सेठ दोनों पानी में थे। सेठ स्मृत करता है और हॉरस के पास काफ़ी सारे स्नेक आ जाते हैं। हॉरस कहता है उसने पहले से इकट्ठा की गई मिट्टी से सांप बनाए। इसके यहाँ आते समय इतना दिखावा करने के पीछे एक कारण है। वैसे ये सीन काफ़ी मस्त लग रहा है ना। ये चैप्टर होता है यही खत्म। फिर नेक्स्ट चैप्टर। हॉरस आगे सोचता है क्या उसका इशारा ये है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि क्या होता है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। ये तो वाकई एक गंभीर परिस्थिति है। इस बाहर चिंता में खड़ी थी और वो सोच रही थी वो ठीक हो जाएगा अगर वायु के देवता शो के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है तो वो बच जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि हॉरस का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी मैं इतनी चिंतित क्यों हूँ। तभी इसीज हॉथर को देखती है जो कि काफ़ी चिंता में वहीं खड़ी थी उसके पास। वो याद करती है वो हॉरस से बात कर रही थी। वो कहती है क्या हॉथर ने तुम्हें उपहार दिया, उसने तुम्हें क्या दिया। हॉरस कहता है एक दर्पण। हॉरस बताता है उसने मुझे अपने आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में एक दर्पण दिया क्योंकि वो चाहती है कि मैं राजा बनूं, लेकिन मुझे किसी कारणवश इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। इसीज कहती है एक बुरी अनुभूति, क्या दर्पण श्रापित है। हॉरस कहता है नहीं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दर्पण पवित्र है। हालांकि मैं ये नहीं बता सकता कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। मुझे इससे परेशानी हो रही थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ नहीं लाया। इसीज कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें इससे परेशानी हो रही है। हॉरस कहता है मुझे लगता है कि ये उपहार उस व्यक्ति को देने के लिए काफ़ी खर्चीला था जिससे वो अभी अभी मिली है। हालांकि ये एक दर्पण के रूप में बनाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका उद्देश्य कभी भी किसी चीज़ को प्रतिबिंबित करना था। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ लोगों को इस चीज़ का मतलब नहीं पता होगा प्रतिबिंबित, जैसे कि मैं। तो उसका मतलब है रिफ्लेक्ट। जैसे कि हम नॉर्मल आईने को देखते हैं तो वो सिर्फ हमारे देखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन हॉरस कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो आईना किसी चीज़ को देखने के लिए बनाया गया है। हॉरस आके कहता है इतना ही नहीं, दर्पण सदियों पुराना प्रतीत होता है। अगर किसी और देवता ने मुझे ये वरदान दिया होता तो मैं बस यही सोचता कि उसके मन में मेरे लिए अच्छी छवि है, लेकिन वो सन गॉड की बेटी है, इसीलिए हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि इन सब के पीछे सन गॉड का हाथ हो। इससे एक और बात याद आती है, क्या आपको संयोग वंश थोथ की भविष्यवाणी याद है। इसीज बोलती है थोथ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस भविष्यवाणी की बात कर रहे हो जिसमें कहा गया था कि सूर्य देव तुम्हें तुम्हारी सबसे आवश्यक वस्तु प्रदान करेंगे।
इसिस बोलती है, उस समय मुझे लगा कि इसका मतलब ये है कि सन गॉड हमारा साथ देंगी या हमें कोई हथियार प्रदान करेंगी। और वो थोड़ा चिढ़ के बोलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरा जम के मजाक उड़ाया गया और फिर मुझे निकाल दिया गया। वह कितना अपमान वाला था। हालांकि मेरे गुस्से को एक तरफ रखते हुए रा का रवैया काफी हद तक अपेक्षित था। इसीलिए मुझे लगा अपमान ही वो एक चीज थी जिसे थोथ ने तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कहकर व्यक्त किया, क्योंकि सन गोडरा द्वारा हमारी परिस्थितियों का उपहास किए जाने के बाद तुम्हारा विकास अब अवरुद्ध नहीं हुआ और अब तुम बढ़कर वैसे दिखने लगे जैसे तुम दिखते हो। हॉरस कहता है, मेरी राय अलग है। मुझे लगा था सन गॉड मुझे कुछ ऐसा देंगे जिसे मैं अपने हाथों में पकड़ सकूं। हालांकि इसे समझना मुश्किल है। मुझे नहीं लगा था कि ये कोई अमूर्त चीज होगी। इसीलिए जब मुझे दर्पण मिला तो मुझे आभास हुआ कि ये थोथ की भविष्यवाणी वाली वस्तु है। इसिस कहती है, क्या तुम्हें पहले से ही आभास था? क्या तुम श्योर हो? हॉरस बोलता है, हाँ। इसिस कुछ देर कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, फिर वो दर्पण ही वास्तव में वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। इसे सुरक्षित रखो, लेकिन इसके बहुत पास मत जाना। सीन प्रेजेंट में आता है। इसिस ये सारी बातें याद करके सोच रही थी, मैंने ये कहा था, लेकिन सन गॉड की सबसे प्यारी पुत्री हॉथर का दर्पण, ये हॉरस के लिए बिल्कुल सही चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से कुछ और योजना है। फिर वो एकदम से हैरान होकर सोचती है, रुको, एक दर्पण? ये क्या है? ये डेजा वू की अनुभूति? इसे इसकी मदर स्काई गॉड कहती है, कितनी चिंताजनक बात है। तभी इसे अपनी सोच से बाहर आके कहती है, माफ करना, आपने क्या कहा माँ? वायु के देवता शू उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्काई गॉड कहती है, उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि जीतने के लिए उन्हें सबसे लंबे समय तक सांस रोके रखनी है, इसके अलावा कोई और नियम नहीं थे। तभी पानी में जोरों की लहरें आने लगती हैं। तभी इसे घबराते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, लेकिन माँ, हॉरस आपकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। सेठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए खुले आसमान के नीचे जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। उसकी माँ कहती है, इसीज, पानी के नीचे आकाश नहीं होता। ये सब देखते हुए इसीज वहीं घुटनों के बल गिर जाती है और हम हॉरस को देखते हैं जो कि काफ़ी गहरे पानी में था। उसके आसपास ब्लड भी बह रहा था। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यही ख़त्म। सो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें। सेठ के बड़े बड़े सांप हॉरस पे अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से पानी में हॉरस का बचना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी तरफ सेठ उसे देख के कहता है, ये कितना बेवकूफ़ है, वो कोई बतख थोड़ी है और पानी में पंख उसके लिए केवल रुकावट बनेंगे। तभी एक साथ कई सांप और उनके सपोले हॉरस पे अटैक करते हैं और उन सपोलों का मालिक चिल्लाते हुए कहता है, हे, क्या ये पंख हैं? और तुम लोग कर क्या रहे हो? जल्दी करो, उसे मारो। हॉरस को जीने की इच्छा कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए वो उन्हें घुमा घुमा के चक्कर दिला रहा है। उन सांपों का मालिक मतलब हमारा सेठ सोच रहा होता है, क्या हम पानी के अंदर नहीं है? ये पॉसिबल कैसे है? वो पानी के अंदर इस तरह तैर कैसे सकता है? फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, एक सेकंड, वो तो भगवान भी नहीं है, फिर वो पानी के अंदर सांस कैसे ले रहा है? क्या वो सांस नहीं ले रहा? मामला क्या है? आखिर वो सांस कैसे ले रहा है? देन हम इसीज को देखते हैं जो कि ट्रम्बल करते हुए किसी का नाम लेते हुए उसे बुला रही थी। तभी वहाँ कोई स्प्रिट अपेयर होती है। इसीज उससे कहती है, किसी को बताए बिना उस नदी को नील नदी में मिला दो। वो पर्सन कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो उसके सामने सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ हॉरस सोचता है, ये क्या, पानी का बहाव बदल गया। सेठ उसके पंख पकड़ लेता है और पंख पकड़ने के बाद उसका फेस काफी डार्क हो जाता है। वो सोचता है, इसके पंख गीले नहीं हुए। तुरंत ही वो उसका गला पकड़ने जाता है। हॉरस को सेठ के पास्ट की मेमोरी याद आती है, जिसमें वो कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। तो इनका कुछ पास्ट भी है जो हमें आगे पता चलेगा। सेठ उसका गला दबाते हुए कहता है, ये कमीना अभी भी सांस ले रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? तभी हॉरस एकदम से बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सेठ शायद उसे माउथ टू माउथ सांस दे रहा है या फिर ले रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ तो कर रहा है। फिर वो लेन देन करने के बाद ऊपर की ओर देखता है और कहता है, अच्छा, तो ये शो की हवा है, मैं देख सकता हूँ, वो इसकी देखभाल कर रहा है। और क्या टेफनेट की शक्तियाँ उसके पंखों को गीला होने से बचा रही है?
मुझे लगता है कि आप लोगों ने सब कुछ ठीक से प्लान कर लिया था। सेठ स्माइल के साथ और इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ के कहता है, पानी के अंदर इतना स्वतंत्र होना वो समय खींचकर आसानी से जीत सकता था। क्या इन सब की पहले से ही योजना बना ली थी? और सेठ वापस से कोल्ड फेस बना के कहता है, वो देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्रदान नायक के समान है। तभी सेठ को पीछे से कोई पकड़ के दूर खींचता है और वो कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने सेठ को चारों तरफ से जकड़ लिया था। सेठ बोलता है, अब इस बार कौन है? आखिर अब तुम्हें किसकी मदद मिल रही है? हॉरस सेठ से कहता है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।